हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है। चैप्टर नंबर है 3, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स चैप्टर का नाम है और एक्सरसाइज 3G का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इसमें क्या है, हमें निकालना है प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट वैसे नहीं जैसे कि आपने 6th क्लास में 7th क्लास में किया होगा। आपको इसको इससे फिर इसको इससे इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है। आपको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है और वो आइडेंटिटी क्या है वो देखिए। और जैसे ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे हम इसके जो सॉल्यूशन है कि मतलब वहाँ पर इसको लिखेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार जो आइडेंटिटी है वो लिख देता हूँ कि जब कभी ऐसा हो कि a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में हो, दूसरी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब इन तीनों का स्क्वायर हो। ठीक है, या इसका ये स्क्वायर हो गया और इसका जो स्क्वायर है ये हो गया। ठीक है, साथ में फिर इन दोनों का प्रोडक्ट और पहले माइनस का निशान मतलब माइनस ए बी, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट और पहले माइनस का निशान मतलब माइनस बी सी, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट और माइनस का निशान माइनस सी ए। अगर ये फॉर्म आती है तो ये बराबर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। तो ये आइडेंटिटी हम इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो कंपेयर करके इसको करेंगे। तो सॉल्यूशन को देखिए, ध्यान से समझिए कि ये किस सॉल्यूशन को देखिए, ध्यान से समझिए कि ये किस प्रकार से हो रहा है। और फिर ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको इस प्रकार से कर दीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको हम मतलब जो आपको स्टेटमेंट मिली हुई है वो लिखेंगे। प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस नहीं प्लस है प्लस जेड एक्स, ये मिला हुआ है। और फिर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब तीनों के तीनों में से पहले प्लस का निशान आए। तो वो कैसे लिखा जा सकता है, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, x प्लस और ये y जो है माइनस का है तो ब्रैकेट में लिख दिया। इसी प्रकार से z है माइनस का है तो ब्रैकेट में लिख दिया और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर x का स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर है हमारे पास एक्स स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे माइनस वाई स्क्वायर प्लस का इसका स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट और पहले माइनस का निशान, फिर माइनस और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस वाई माइनस जेड, और फिर माइनस का निशान इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस और फिर माइनस जेड ब्रैकेट में और एक्स। ठीक है, ये फॉर्म आपको बिल्कुल मिल रही है। देखिए इसको सोल्व करें तो आपको ये मिलता है, वो तो है ही आपके सामने है। इसको सोल्व करें, माइनस की पावर इवन है इसलिए प्लस हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर आएगा। इसको सोल्व करें तो आपको ये मिलेगा इसी प्रकार से। और फिर इसी प्रकार से आप जब इसको सोल्व करते हैं माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस का एक्स वाई आपको ये मिल जाएगा। और फिर इसी प्रकार से इसको सोल्व करते हैं तो आपको ये मिलता है माइनस वाई जेड, क्योंकि 3 माइनस का मतलब है माइनस और यहाँ पर 2 माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का जेड एक्स आपको मिल रहा है। जब कभी इस प्रकार से सोल्व करने पर आपको ऊपर वाली वैल्यू मिल जाती है, ऊपर वाला एक्सप्रेशन मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, होगी। ठीक है, आप करना चाहें तो ये हो सकती है। तो फिर अब हमें ये फॉर्म मिल गई तो इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमें x की पावर 3 करनी है प्लस माइनस वाई इसकी पावर 3 करनी है, जो भी यहाँ पर आए हुए इन तीनों की पावर 3।
माइनस जेड की पावर 3, फिर माइनस 3। अब इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। -3 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई इंटू माइनस जेड। अब जब सोल्व करेंगे तो आपको मिलता है एक्स क्यूब, क्योंकि माइनस की पावर यहाँ पर ओड है इसलिए माइनस का माइनस रहेगा, माइनस y3 माइनस z3, और 3 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आपको माइनस मिलेगा -3xyz। क्योंकि ये वो बात नहीं है कि आपको इसे शॉर्ट वे से करना है या फिर लॉन्ग वे से करना है। लॉन्ग वे से तो आपको पता है कि अब पहले आप x को इन सारी टर्मों से, मतलब 6 की 6 टर्म ही है, इन सब से आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार से क्या होगा, y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर z से मल्टीप्लाई करेंगे, वो लेंथी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना ही है, क्योंकि ये एक्सरसाइज इसी चीज़ की है, आपको ये चीज़ सिखा रही है। तो ये नहीं कि भाई आपके पास कोई चॉइस है, नहीं, आपको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। और जैसे ही आइडेंटिटी इस्तेमाल हो जाए वैसे ही आपको करना है वो आइडेंटिटी यहाँ लिखनी। जैसे यहाँ पर इस्तेमाल हुई आइडेंटिटी, जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ लिखनी है और ये आपका जो है आंसर हो जाता है। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। Bye.